मोशन ऑफ ब्लॉक्स विदाउट स्लिपिंग से बच्चों एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg एंड 3 kg आर शोन इन द फिगर। यू कैन सी एक हमारे पास में नीचे का ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है जिसका मास है 3 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक कैपिटल M सो दैट टू ब्लॉक्स मूव्स विदाउट स्लिपिंग। कितना मैक्सिमम फोर्स हमें इस नीचे वाले ब्लॉक पर लगाना होगा, ये फोर्स हमें फाइंड करना है ताकि जो ब्लॉक हैं बिना स्लिपिंग किए मूव करें। याद करिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला दिया था मोशन ऑफ ब्लॉक्स विदाउट स्लिपिंग के लिए। ज़रूरी बात क्या है कि जो फोर्स हमें लगाना होगा वो फोर्स क्या बनेगा, सम ऑफ द मास m नॉट प्लस m इंटू सम ऑफ द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू नॉट प्लस म्यू इंटू g। ये हम करते हैं यहाँ पर। जब भी कोई बॉडी किसी एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पर होती है तो बॉडी जो है वो अप्लाइड फोर्स के ठीक अपोजिट एक सीरो फोर्स को फील करती है। यहाँ पर जो स्मॉल ब्लॉक M है ये ठीक पीछे की तरफ एक सीरो फोर्स फील करेगा। कितना फील करेगा, M इंटू A। ठीक है, एक्सेलरेशन वही होगा सेम जिस एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है आगे की तरफ। अब आगे ध्यान दें, इसे अगर हमें कैंसिल करना है तो यहाँ पर रफनेस ने जो कुछ बनाना होगा फ्रिक्शनल, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसे कैंसिल आउट करेगा। जैसे ही ब्लॉक स्मॉल m पीछे की तरफ चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा और इसे कैंसिल करने की कोशिश करेगा। तो स्लिपिंग ना हो उसके लिए जरूरी बात क्या है कि जो ma है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कैंसिल आउट हो जाए। यानी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से जो एक्सेलरेशन डेवलप होना चाहिए वो फ्रिक्शन की वजह से आने वाले रिटार्डेशन म्यूजिक इक्वल होना चाहिए, है ना। Pseudo force on the block must be equal to the frictional force that is the mu mg। दोनों साइड से m से m कैंसिल करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू जी। अब देखिए हमने यहीं से कल आपको पता लगाया था, एक फॉर्मूला दिया था मैंने यहीं से कि मैक्सिमम फोर्स जो हम प्लेटफॉर्म पर लगाने वाले हैं, मैक्स फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द प्लेटफॉर्म शुड बी m नॉट प्लस m इंटू म्यू नॉट प्लस म्यू इंटू जी। दोनों ही का प्लेटफॉर्म और ब्लॉक का मास एडअप कर लें, क्या है ये 5 + 3 इंटू रफनेस कोफिशिएंट। जरा देखिए जो सरफेस पर रखा हुआ प्लेटफॉर्म है इसके लिए रफनेस कितना है, 0.7 है, और ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में रफनेस कितनी है, कोफिशिएंट 0.5 है, इंटू जी कर दें। देखें जरा क्या आंसर आता है, 5388 इंटू क्या बनेगा ये 1.2 इंटू जी की वैल्यू 10 एज्यूम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 12 दैट कम्स इक्वल टू 96 न्यूटन। यही मैक्सिमम फोर्स हम लगाना पड़ेगा इस नीचे वाले ब्लॉक कैपिटल M पर, तभी ये दोनों बिना स्लिपिंग किए मूव करेंगे। याद रखिए हमेशा इस बात को। अच्छा याद करिए, सोचिए जरा, यहाँ पर अगर जो है जो ब्लॉक सरफेस पर है ना, अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना होता तो, अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू नॉट की वैल्यू हम 0 मान लेते और ये 0.5 रख करके हम मल्टीप्लाई कर लेते। याद रखेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर याद रखिए कि अगर ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में रफनेस ना होती तो स्लिपिंग 100% बनेगी, ब्लॉक फिसलेगा जो ऊपर रखा हुआ है और पीछे की तरफ जाके गिर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू।